Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Parvesh sir and I am here to help you improve your spoken English with easy to understand lessons. If you are new to this channel, don't forget to subscribe, like this video, share it with your friends and press the bell icon so you will be notified whenever I upload a new video. Your support motivates me to create more useful English lessons for you. Now you are ready to speak English with confidence. So please let's begin today's class. तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं स्पोकन के कुछ सेंटेंस को और इसके थ्रू हम लोग बनाएंगे बहुत सारे सेंटेंसेस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग कि किस तरीके से हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। तो आज का हमारा सेंटेंस है, हिंदी से इंग्लिश में मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो होगा बोलते हैं किसी भी काम को, यानी होगा या पड़ेगा, होगा या पड़ेगा। ठीक है, होगा या पड़ेगा, होगा या पड़ेगा बोलते हैं। ठीक है, जैसे तुम्हें जाना होगा या तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम्हें काम करना पड़ेगा, तुम्हें खाना पड़ेगा, तुम्हें दौड़ना पड़ेगा, तुम्हें हंसना पड़ेगा, तुम्हें रोना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं लिखता हूँ स्ट्रक्चर। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले होगा या पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस विल। अब इसके साथ विल या शैल लगा सकते हैं आप, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ विल लगा रहा हूँ। उसके बाद हैव, हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो नहीं करके बनाते हैं हम लोग, नहीं बनाएंगे, नहीं करके नेगेटिव सेंटेंस। तो क्या हो जाएगा, इसी में सब्जेक्ट प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट, नॉट प्लस हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। तो उसके लिए होता है, सबसे पहले विल लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसके बाद क्या नहीं से बनाते हैं हम लोग, क्या नहीं। तो सबसे पहले विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, क्या बनेगा, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट पहले लगाएंगे ना। सब्जेक्ट प्लस विल, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और अंत में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे WH से बनाते हैं, यानी कि प्योर इंट्रोगेटिव जिसको बोलते हैं। WH प्लस हेल्पिंग वर्ब लगता है, WH के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगाना है। ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इसका भी WH का भी अगर हम लोग नहीं बनाते हैं, नहीं, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, WH प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस
हैव प्लस 2 प्लस V1 यानी वर्ब का पहला रूट हो जाएगा और लास्ट में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इजी है इस सेंटेंस को क्रिएट करना कि जब भी किसी आपको कहना हो किसी भी सेंटेंस में कि तुम्हें जाना होगा या तुम्हें पढ़ना होगा या मुझे पढ़ना होगा, उसे खेलना होगा, हम लोगों को बैठना होगा, उसे हंसना होगा, वे लोग को घर जाना पड़ेगा, है ना। तो पड़ेगा करके भी बना सकते हैं या होगा करके भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में हम लोग लेते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं कि मुझे अंग्रेजी सीखना होगा, अंग्रेजी सीखना होगा, मुझे अंग्रेजी सीखना होगा, ठीक है। तो क्या बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट में लगा देंगे आई, उसके बाद क्या लगाएंगे, विल, उसके बाद क्या लगाएंगे, हैव, उसके बाद क्या लगाएंगे, टू, और सीखना का वर्ब वन क्या होता है, लर्न, LEARN, लर्न। तो क्या बन गया, आई यानी कि सब्जेक्ट में आई विल हैव टू लर्न, और क्या सीखना है, अंग्रेजी। तो लिखेंगे इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश। तो क्या बन गया सेंटेंस, आई विल हैव टू लर्न इंग्लिश। अब इसका बनाते हैं नहीं से, मुझे अंग्रेजी नहीं सीखना होगा, नहीं सीखना, मुझे अंग्रेजी नहीं सीखना होगा, या पड़ेगा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, आई विल नॉट हैव टू लर्न इंग्लिश। क्या बनेगा, आई विल नॉट हैव टू लर्न, I will not have to learn English। अब क्या से बनाते हैं यहाँ पे, तो पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, जैसे क्या मुझे, क्या मुझे, क्या मुझे अंग्रेजी, क्या मुझे अंग्रेजी सीखना, क्या मुझे अंग्रेजी सीखना होगा या पड़ेगा, और लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो क्या मुझे अंग्रेजी सीखना होगा, तो कैसे बनाएंगे, विल आई हैव टू लर्न इंग्लिश। क्या होगा, विल आई हैव, विल आई हैव टू लर्न इंग्लिश, और लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। अब क्या मुझे अंग्रेजी नहीं सीखना होगा, तो कैसे बनाएंगे, विल आई नॉट हैव टू लर्न इंग्लिश। क्या मुझे, क्या मुझे अंग्रेजी नहीं सीखना होगा, क्या मुझे अंग्रेजी नहीं सीखना होगा, तो इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो सबसे पहले हो जाएगा, क्या मुझे
क्या मुझे अंग्रेजी नहीं सीखना होगा? तो क्या हो जाएगा, क्या नहीं वाला सेंटेंस को देखना है। विल आई नॉट हैव टू लर्न इंग्लिश? क्या बनेगा, विल आई नॉट हैव टू लर्न इंग्लिश। अब इसके बाद बनाएंगे, मुझे क्यों अंग्रेजी सीखना पड़ेगा? तो क्यों का इंग्लिश को फर्स्ट में WH वाला वर्ड है, यानी कि क्यों। तो वाई विल आई हैव टू लर्न इंग्लिश? मुझे क्यों अंग्रेजी सीखना होगा? मुझे, अब यहाँ पे क्यों आया, तो क्यों का इंग्लिश क्या हो जाएगा, वाई। पहले क्या लगाएंगे, क्यों का इंग्लिश, यानी कि वाई विल आई हैव टू लर्न इंग्लिश। क्या बनाएंगे, वाई विल why will I have to learn English? यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगाना है, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब इससे हम लोग क्यों नहीं से भी बना सकते हैं। तो मुझे क्यों, क्या लिखेंगे, मुझे क्यों अंग्रेजी, मुझे क्यों अंग्रेजी नहीं सीखना होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्यों नहीं का इंग्लिश को फर्स्ट में बनाएंगे, तो क्या बनाएंगे, पहले WH यानी वाई विल आई नॉट हैव टू लर्न इंग्लिश। क्या बनेंगे, वाई विल आई हैव टू लर्न इंग्लिश। और अंत में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। तो डियर स्टूडेंट्स, आज से मैं रोजाना शाम में वीडियो डाला करूंगा, आप लोग जरूर देखेंगे, है ना, और प्रैक्टिस करेंगे पर डे, ताकि आप जो है अंग्रेजी में कमांड ला सके और अंग्रेजी को बेहतर, अपनी अंग्रेजी को बेहतर बना सके। और इसी तरीके से बहुत सारे यानी इससे बहुत सारे सेंटेंसेस को हम क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो वो कैसे, जैसे ये मैं मुझे से बनाया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, हम लोगों को पढ़ना होगा या हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, या आप अपने छोटे भाई को बोलते हैं, जैसे तुम्हें घर जाना पड़ेगा, तो क्या बोलेंगे, यू विल हैव टू गो होम। तुम्हें घर नहीं जाना होगा, तो यू विल नॉट हैव टू गो होम। क्या तुम्हें घर जाना पड़ेगा, तो विल यू हैव टू गो होम। क्या तुम्हें घर नहीं जाना होगा, विल यू नॉट हैव टू गो होम। तुम्हें क्यों घर जाना होगा, वाई विल यू हैव टू गो होम। तुम्हें क्यों घर नहीं जाना पड़ेगा, या क्यों तुम्हें घर नहीं जाना होगा, तो वाई विल यू नॉट हैव टू गो होम। उसे खाना खाना पड़ेगा, तो ही विल हैव टू ईट फूड। उसे खाना नहीं खाना पड़ेगा, ही विल नॉट हैव टू ईट फूड। क्या उसे खाना खाना पड़ेगा, विल ही हैव टू ईट फूड।
क्या उसे खाना नहीं खाना पड़ेगा? Will he not have to eat food? उसे खाना क्यों खाना पड़ेगा? Why will he have to eat food? उसे खाना कैसे खाना होगा? How will he have to eat food? जैसे बोलते हैं हम लोगों को बाजार जाना पड़ेगा, तो क्या बोलेंगे? We will have to go to market. हम लोगों को बाजार नहीं जाना पड़ेगा, तो we will not have to go to market. क्या हम लोगों को बाजार जाना पड़ेगा? Will we have to go to market? क्या हम लोगों को बाजार नहीं जाना पड़ेगा? Will we not have to go to market? हम लोगों को बाजार क्यों जाना पड़ेगा? Why will we have to go to market? हम लोगों को बाजार हम लोगों को बाजार क्यों नहीं जाना पड़ेगा? तो why will we not have to go to market? तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ऑफलाइन क्लासेस भी करना चाहते हैं तो बुढ़मू बैंक ऑफ इंडिया के सामने मेरा ऑफलाइन क्लासेस भी चलता है। आपको यहाँ भी आकर के अपनी अंग्रेजी को बेहतर बना सकते हैं, और आप चाहें तो पर डे की क्लासेस भी यूट्यूब में कर सकते हैं, उसके जरिए भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हमेशा इससे आप बनाते रहेंगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट बोलते हैं, बस इसी तरीके से आप इस चीज को, इस फॉर्मूले को अपने जीवन में उतार लीजिए और स्पोकन इंग्लिश को एकदम बेहतर तरीके से, अपनी अंग्रेजी को बेहतर बनाइए, स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करते जाइए, धीरे धीरे करके सेंटेंसेस को, वोकैब को बढ़ाते रहें। जैसे यहाँ पे मैं बोलूंगा कि मुझे अपने देश का सेवा करना पड़ेगा, तो आई विल हैव टू सर्व माई कंट्री। मुझे अपने देश की सेवा नहीं करना पड़ेगा, तो क्या बोलेंगे? आई विल नॉट हैव टू सर्व माई कंट्री। क्या मुझे अपने देश का सेवा करना पड़ेगा? विल आई हैव टू सर्व माई कंट्री। क्या मुझे अपने देश का सेवा नहीं करना पड़ेगा? विल आई नॉट हैव टू सर्व माई कंट्री। मुझे अपने देश का सेवा क्यों करना पड़ेगा? तो वाई विल आई हैव टू सर्व माई कंट्री। मुझे अपने देश का सेवा क्यों नहीं करना पड़ेगा? वाई विल आई नॉट हैव टू सर्व माई कंट्री। इसी तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसे जाना होगा, ही विल हैव टू गो। उसे खाना होगा, ही विल हैव टू ईट। मुझे पढ़ना पड़ेगा, आई विल हैव टू रीड। मुझे सुनना होगा, आई विल हैव टू लिसन या हियर। मुझे काम करना पड़ेगा, आई विल हैव टू वर्क। मुझे दौड़ना पड़ेगा, आई विल हैव टू रन। तुम्हें गाना पड़ेगा, यू विल हैव टू सिंग। मुझे बोलना होगा, आई विल हैव टू स्पीक। तुम्हें क्या बोलना होगा? व्हाट विल यू हैव टू स्पीक। तुम्हें कहाँ जाना पड़ेगा? वेयर विल यू हैव टू गो। मुझे कल बाजार जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो टू मार्केट टुमारो। मुझे कल खाना खाना पड़ेगा, आई विल हैव टू ईट फॉर टुमारो। मुझे कल इस वक्त तुमसे बात करना पड़ेगा, आई विल हैव टू टॉक टू यू एट दिस टाइम टुमारो। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे। और कैसे, किस प्रकार से फास्ट करेंगे फ्रेंड? तो आपको ऐसे करना है। मुझे जाना है, मुझे जाना होगा, आई विल हैव टू गो। मुझे नहीं जाना होगा, आई विल नॉट हैव टू गो। क्या मुझे जाना होगा? विल आई हैव टू गो। क्या मुझे नहीं जाना होगा? विल आई नॉट हैव टू गो। मुझे क्यों जाना होगा? व्हाई विल आई हैव टू गो। मुझे कैसे जाना होगा? हाउ विल आई हैव टू गो। मुझे कब जाना होगा? व्हेन विल आई हैव टू गो। मुझे किसके साथ जाना होगा? विथ हुम विल आई हैव टू गो। उसे पढ़ना पड़ेगा, ही विल हैव टू रीड। उसे नहीं पढ़ना पड़ेगा, ही विल नॉट हैव टू रीड। क्या उसे पढ़ना पड़ेगा? विल ही हैव टू रीड। क्या उसे पढ़ना नहीं पड़ेगा? विल ही नॉट हैव टू रीड। उसे क्यों पढ़ना पड़ेगा? व्हाई विल ही हैव टू रीड। उसे कैसे पढ़ना पड़ेगा? हाउ विल ही हैव टू रीड। उसे क्यों नहीं पढ़ना पड़ेगा? व्हाई विल ही नॉट हैव टू रीड। तो इसी तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और फास्ट में अपनी अंग्रेजी को ज्यादा बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही काफी है। कल फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ में नई वीडियो के साथ में। तो हैव ए गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, स्वीट ड्रीम। और एक बात कहना चाहूंगा कि आप पहली बार आए हैं मेरी वीडियो में, तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ओके।